इसको फंसा ली है आप, क्योंकि गाने का कॉन्सेप्ट ही है फसौले की आप क्योंकि गाने का कॉन्सेप्ट ही है फसौले की आप फसौले बिया परोसन। सर क्या कहेंगे इस गाने के बारे में, और गाने की जो खूबसूरत सी मॉडल है वो भी इस वक्त हमारे बीच हैं, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो अभी हेमा एंटरटेनमेंट पे जो भी काम किया जा रहा है, हर नए को मौका दिया जा रहा है। और ये मॉडल इनका नाम है माही रॉय, जो पहली बार भोजपुरी में एंट्री ली है इन्होंने बंगाली में तो बहुत सारा काम किया है, और एज ए डायरेक्टर के रूप में भी बंगाली में इन्होंने बहुत काम किया है। तो हमने एक बार वो ट्राई करके देखा है, जो हो सकता है शायद मेरे लिए या चैनल के लिए या ये खुद के लिए काफ़ी अच्छा काम कर पाए और कुछ अच्छा साबित हो जाए। किसी का सपोर्ट, जैसे कि किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जो सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन आवाज़ अच्छा है और लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, कि आप अगर इनसे ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाने के मॉडल से सवाल रहेगा, इतनी खूबसूरत हैं आप, और हेमा एंटरटेनमेंट ने आपको सुपरस्टार सिंगर शिवानी सिंह के गाने में आपको मौका दिया है, तो इसको लेके क्या कहेंगी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार आपने भोजपुरी में काम किया है, भोजपुरी में काम करके कैसा लगा? फर्स्ट टाइम तो मैं माही रॉय हूँ, थोड़ा सा लाउड। माही रॉय हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, और मैं बंगाल में काफ़ी मैंने एल्बम सीरीज होता है, मूवी थोड़ा बहुत किया है। तो फर्स्ट टाइम मेरा भोजपुरी में अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है किसी का थ्रू से, और मैं एंटरटेनमेंट के साथ मैंने काम किया एल्बम पर सॉन्ग और शिवानी सिंह, तो अच्छा लगा गाँव में काम करके। और सबके साथ इसको फंसा ली है आप, क्योंकि गाने का कॉन्सेप्ट ही है फसौले की आप स्टोरी ऐसा है, तो मेरा जो हस्बैंड है, तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के मेरा बाहर वाला किसी को पता गर्लफ्रेंड रखी है, तो स्टोरी ऐसा हुआ है। बंगाल और बिहार का काफी गहरा रिश्ता रहा है, बंगाल से आगे भोजपुरी में काम की है, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत गलत है, बोल भी नहीं पाती किसी। और पहले तो मैं भोजपुरी तो नहीं समझ में आता, बोलना तो दूर की बात है, जिसने भी काम करके क्या है। जिस गाने में आपने काम किया है, शिवानी सिंह गाने का गायिका है और काफी शानदार गायिका है, भोजपुरी में देखा जाए तो एक लेवल की गायिका है। कैसा लगा काम करके, क्योंकि इतने बड़ी सुपरस्टार का जब भी गाना आता है और सोलो सॉन्ग है, काफी बेहतरीन छाप छोड़ता है कहीं ना कहीं ऑडियंस में। क्या लगा आपको इस गाने को काम करके? काफी नाम सुना है मैंने, काफी इतना बात परिचय नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा मैंने गाना में काम किया। हेमा एंटरटेनमेंट से जुड़ के कैसा लगा? राजीव सर आपके बगल में है, कैसा कॉम्बिनेशन हुआ और कैसे काम हुआ और क्या तैयारियां है, फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे गाने आएंगे? हेमा एंटरटेनमेंट ऐसा है, मतलब हर एक न्यू सिंगर को मॉडल को चांस देता है, तो मुझे भी ऐसा कॉन्टैक्ट मिला, तो ऐसा हुआ मैं भी देखी भोजपुरी में थोड़ा ट्राई करके कैसा रिजल्ट आती है। राजीव सर आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि हेमा एंटरटेनमेंट अब देख रहे हैं कि फ्लैक्स डिजिटल मीडिया का भी बैनर लग गया है साथ में जी, तो क्या इसका राज है? क्योंकि गाने तो बेहतरीन आते ही हैं कंपनी से, और फिल्मों में भी आप रुचि रखते हैं जी। नहीं, एक्चुअली में क्या है, अभी तक हमने 4 मूवी किया हुआ है। जो पहला मूवी है भूतनी, दीपक दिलदार के साथ, कुछ रीजन के कारण वो अभी तक उसको रोका गया है, रिलीज नहीं किया गया। दूसरा मूवी है सौंदर्य, ठीक है, वो भी किसी न किसी कारणवश अभी मूवी को रोका गया है, सिर्फ इसलिए जो अगर हम कहीं मूवी को बेचने जाते हैं किसी कंपनी के साथ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उनसे भीख मांगने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उस दौरान पहले अपने कंपनी को हम एस्टेब्लिश करते हैं, और जो हमने मूवी किया वो उसको अभी स्टॉप रखा हुआ है, अभी रिलीज नहीं किया। जब जिस दिन अपनी कंपनी अच्छे लेवल पे हो जाएगी तो हम उसको रिलीज करेंगे। और क्या, जो हम ये चाहते हैं, जो डायरेक्ट सिंगर हो या कोई भी मॉडल हो या एक्टर हो, अगर वो काम करना चाहते हैं, अच्छा लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट वो OTT का मास्टर डैशबोर्ड ले या लेवल डैशबोर्ड ले या यूजर डैशबोर्ड ले, खुद अपना गाना अपलोड करें, खुद अपना गाना रिलीज करें, और जो पेमेंट उनका बनता है रेवेन्यू 1 महीने पे या 3 महीने पे, हर कंपनी का अलग अलग रूल है। बेशक हेमा एंटरटेनमेंट को पीछे से मिले ना मिले, लेकिन उनको टाइम से पेमेंट मिले, जो आगे अपना अच्छे से अच्छा काम वो कर पाए। लेकिन सर इतनी सारी कंपनियां हैं और इतना सारा डिजिटल है, OTT का पैसा अधिकतर सिंगर को देखा जाए तो मरा जाता जी है। जी जी। तो आप कहीं ना कहीं अच्छी पहल कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि रुझान दिखाएंगे जो नए कलाकार हैं या फिर पुराने कलाकार?
जी, मैं 90% किसी कलाकार का नाम नहीं लूंगा, चाहे सिंगर हो या एक्टर हो, उनको खुद भी नहीं पता जो ओटीटी होता क्या है, ठीक है। और उसमें रेवेन्यू कैसे बनता है। अब जैसे रेवेन्यू 100 रुपये अगर बनता है तो उसको दिखाया जाता है 10 रुपये, और उस 10 रुपये में भी 30% होता है डिजिटल का, और बाकी 70% होता है सिंगर का या कंपनी का। तो वही चीज यहाँ पे हमने लाया, जो अगर वो चीज हम क्लियर करके सिंगर को या किसी कंपनी को अगर हम बताते हैं, तो जो नुकसान उनका हो रहा है वो नुकसान उनकी भरपाई हो, और आगे अच्छा से अच्छा काम वो कर पाए। लगातार सर अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या तैयारियां है 25 में? नहीं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। अभी 1 महीने पहले कंटिन्यू हम अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिला, और 2 गाना हमने थोड़ा सा रफ हमने कर दिया, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा मिल गया। तो अच्छा करके भी देखा और खराब करके भी देखा, दोनों का रिजल्ट हमें भी पता है और आपको भी पता होगा। सर अब आपने मेरे से जितना हो सके उतना अच्छा से अच्छा उन लोगों को दे, क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर हैं जो थोड़ा सा नाम होने के बाद उनका एटीट्यूड बढ़ जाता है, उनका कंपटीटर कोई नहीं होता है। माही जी जाते जाते क्या कहिएगा, क्योंकि अब भोजपुरी में कदम रख दी है, तो क्या तैयारियां है, क्या कुछ करने वाली है 2025 में या फिर भोजपुरी के लिए? तो पहले मैंने बहुत एल्बम जैसे मैंने सीरीज वगैरह किया है, पर भोजपुरी में बहुत नहीं है इतना, मतलब सबका प्यार और कुछ गलती होता है ना, मेरे लिए भोजपुरी न्यू है, तो काफी गलती हुई सकती है आप। अच्छा, गाने को गा पाइएगा तो है? मार के मंतर देखिए थोड़ा सा रोले कैसे भी हो। एक्चुअली में ये भोजपुरी बोल नहीं पाती है सही तरीके से, लेकिन लिपसिंग ये सब जो काम होता है वो काम ये हाँ, काफी सुनने से काम मतलब अच्छे तरीके से भोजपुरी करवा गाना सकते बहुत हैं। चलता है, कलकत्ता में ये सारा चीज में चलता है। जो पुराना गाना है ना, तो काफी लोग सुनते हैं पूजा में, जो स्टेज में, तो ये वो याद है। जब न्यू सॉन्ग होता है ना, तो काफी टाइम लगता है उसको याद करने में। चलिए बहुत बहुत